अपनी बीवी के कब्र में एक शख्स 5 सालों से लगातार रो रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, वो अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत कर रहा था कि इंतकाल के बाद भी वो शख्स अपनी बीवी के कब्र में चला जाता है और कब्र में जाने के बाद वो बेसाख्ता रोता रहता है। और एक दिन दोस्तों, रोते रोते 5 साल गुजर जाते हैं और 5 सालों के बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। ये इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, अक्सर मियाँ बीबी के दरमियान बड़ा मोहब्बत होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में जिंदगी भर काम आते हैं। इसीलिए दोस्तों, मियाँ बीबी के दरमियान बड़ा मोहब्बत होता है। कम नसीब वो लोग होते हैं जिनके दरमियान मोहब्बत नहीं होता है। एक शख्स जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, अचानक से रब की मर्जी होती है और उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जब बीवी का इंतकाल हो जाता है, यह सदमा उस शख्स के ऊपर ऐसा पड़ता है कि पागलों के जैसा वो शख्स हो जाता है। मौत के बावजूद वो शख्स अपनी बीवी के कब्र में चला जाता है और कब्र में जाने के बाद वहीं पर रहता है, वहीं पर उठता बैठता, खाता पीता सोता अपने बीवी के कब्र में ही वो रहता है। दोस्तों, हर वक्त रोता रहता है, रोता रहता है। रोते रोते दोस्तों लगभग 5 सालों का वक्त गुजर जाता है कि उसी रास्ते से अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुजर हो रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स बड़े दिनों से रोता जा रहा है, रो रहा है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं, ऐ शख्स, तुझे रोने की क्या सबब है, रोने की वजह क्या है, तू इस कदर क्यों रो रहा हो? वो शख्स कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, ये जो कब्र है ये मेरी बीवी का कब्र है और मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसका इंतकाल हो गया और इंतकाल के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। मैंने 5 साल इसके याद में गुजार दिए और मैं यहीं पर रोता रहता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा हाल बड़ा बेहाल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिर से जिंदा कर दूं? वो शख्स खुश हो जाता है, मचल जाता है और कहता है, अल्लाह के नबी, अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। फिर क्या था दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बता, तेरी बीवी का कब्र कौन सा है? वो शख्स इशारा करता है कि फला कब्र है। अल्लाह के नबी अपने असा को उस कब्र की तरफ मारते हैं और कहते हैं कि उठ जा अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो कब्र फटता है और वहां से एक हबसी गुलाम बाहर निकलता है। हबसी गुलाम बाहर निकलता है दोस्तों, उसके बारे में कुछ जगहों पर आता है कि उसके मुंह से अंगारे निकल रहे थे। उसके प्राइवेट पार्ट होता है, जो आजा होता है, गुप्तांग होता है, वहां पर कीड़े लगे हुए थे। उस शख्स के इस हाल को देखकर अल्लाह के नबी, जैसे ही वो हबसी गुलाम उस कब्र से निकलता है, सामने अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को देखता है तो देखकर वो कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे है, तुम्हारे मुंह से अंगारे क्यों निकल रहे हैं? वो शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में बड़ा गाली बका करता था और दूसरों की बहू बेटियों के साथ जिना किया करता था। इतना सुनना था दोस्तों कि वो शख्स कहता है कि ये मेरे बीवी का कब्र नहीं है, शायद गलत कब्र मैंने बता दिया। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि ऐ हबसी गुलाम, अल्लाह के हुक्म से तुम पहले जैसे थे उसी तरीके से हो जाओ। इतना कहना था दोस्तों कि वो शख्स फिर से मुर्दा होकर कब्र में गिरता है, कब्र फिर बन जाती है। फिर दूसरे कब्र की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम अपना असा मारते हैं तो दोस्तों उस बार वो कब्र फटता है और वहां से एक हसीन जमील
औरत निकलती है, जिसको देखकर वो शख्स बड़ा खुश हो जाता है, कहता है यही मेरी बीवी है। फिर क्या था दोस्तों, वो शख्स खुश हो जाता है, अल्लाह के नबी वहाँ से चल जाते हैं। वो शख्स अपनी बीवी को लेकर आगे बढ़ता है, एक पेड़ के नीचे आता है, कहता है कि मैंने कई सालों से मुझे नींद नहीं आई है, मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ देर यहाँ आराम कर लूँ, सो लूँ। इतने में उसकी बीवी कहते हैं ठीक है आप सो लीजिए। वो शख्स अपनी बीवी के जांघों में अपना पैर रख कर सो जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों ये बेहोश हो जाता है, सो जाता है। उधर से एक शहजादा आ रहा था, बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही हसीन व जमील था। जब इस लड़की की नज़र शहजादा पर पड़ती है और शहजादा का नज़र इस लड़की पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। और वो लड़की क्या करती है, अपने शौहर का सर जमीन में रख के उस शहजादे के साथ भाग जाती है, चली जाती है। अब वो इंसान जब नींद से जागता है, अपनी बीवी को अपने पास नहीं पाता है, बेचैन हो जाता है। बेचैन होने के बाद अपने बीवी को ढूंढने लगता है। ढूंढते 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 एक दिन वो अपनी बीवी को देखता है कि वो एक महल में है। जाकर कहती है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो औरत कहती है, वो मक्कार औरत कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। इधर बहस हो रही थी कि इतने में शहजादा आ जाता है और कहता है क्या वाकया है। वो शख्स कहता है कि शहजादे ये मेरी बीवी है। वो शहजादा कहता है कि नहीं ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि ये मेरी बांदी है। वो औरत से वो पूछता है कि ये क्या तुम इस शख्स को पहचानती हो। वो मक्कार औरत कह देती है कि नहीं मैं इसको नहीं पहचानता हूँ। इतने में उसी जगह से दोस्तों अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की गुजर हो रही थी। जब उस शख्स ने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, चीख कर पुकारता है कि अल्लाह के नबी आइए जरा इंसाफ कर दीजिए, क्या आपने इस औरत को मेरे लिए नहीं जिंदा किया है। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ ये औरत इसकी बीवी है और इसको मैंने ही जिंदा किया था। इतना सुनना था कि वो मक्कार औरत कहती है कि नहीं है अल्लाह के नबी, आपसे शायद कोई धोखा हो रहा है, मैं वो औरत नहीं हूँ। और एक तरीके से वो मक्कार औरत अपने शौहर और अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोल देती है। इस पर अल्लाह के नबी को जलाल आता है और फिर से वो दुआ करते हैं कि ये औरत जिस हाल में थी उसी हाल में हो जाए। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का दुआ करना था दोस्तों कि वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर जाती है और उसका खात्मा हो जाता है। अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोलने से उसका खात्मा कैसा हुआ होगा दोस्तों आप समझ सकते हैं। और एक हबशी गुलाम जो कुफ्र के आलम में मौत हुई थी, लेकिन उठते ही वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। और एक जो मुसलमान हालत में मरी थी लेकिन अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोलकर मरी, उसका अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये दर्दनाक वाक़ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का है, बनी इसराइल का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।